हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज है हम लोग का यह एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ, लेट्स रिजॉल्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू फैक्टर्स बाय एक्सप्रेसिंग देम एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब इसे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और फिर फैक्टराइज करना है। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है कि इसे हमें कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है और फिर इसका फैक्टर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है, राइट? ऐसे फैक्टराइज करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये है 2x, मैं +1 कर दिया। क्यों किया वो अभी समझ में आ जाएगा। +1 करके मैं -4 कर दिया। मीन्स मैं एक्सप्रेशन जो था, एक्सप्रेशन में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये मैं फॉर्मूला लाने के लिए एक बार +1 और एक बार -4 कर दिया। मीन्स +1 और -4 -3 होता है अल्टीमेटली। ओके, तो इसलिए इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट किया। ओके, अब है ऐसा है कि ये जो मैं क्यों किया, क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 है ना, एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? x-1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को और इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो b के जगह, यहाँ पर b के जगह में केवल 1 है और बाकी a के जगह में x है। तो बिल्कुल यह फॉर्मूला और यह फॉर्मूला सेम हो जाता है। इस कारण से ये जो फर्स्ट 3 टर्म है उसको मैंने लिख दिया x-1 होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखें तो फिर अब हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a क्या है? a ये पूरा का पूरा जो x-1 है ना, वो पूरा का पूरा a है और b क्या है? ये 2 है। तो a प्लस बी बोलने का मतलब हो गया x-1 प्लस 2 और a माइनस बी x-1 -2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा तो x ये +1 हो जाएगा और उसी तरह से ये x -3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो यह इस तरह से फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा तरह का मिडिल टर्म फैक्टर था, लेकिन इसमें बोल रखा है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर फैक्टराइज करो। तो इसको हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यह है हम लोग का 2 पार्ट 2 एक्सरसाइज। आप लोगों को पता है 13.2 का है। इससे भी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या? क्यों? क्योंकि यह हम लोग को फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए इस ये थोड़ा सा अलग है पार्ट 1 से। वह क्या अलग है मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर, वहाँ पर 2x था, मतलब 2 का मल्टीपल था। यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हमें पहले इसका 2 का मल्टीपल लाना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x और इसको 2 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया 5/2। देखो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। मीन्स 5x ही हमारा रह जाता है, लेकिन हम लोग को काटना तो है नहीं, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे फिर? अच्छा, यहाँ पर 5/2 मैं बैलेंस कर दिया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 25/4 ऐड करके और इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे फॉर्मूला इसको बनाना है। फर्स्ट 3 टर्म है, देखो ये फर्स्ट 3 टर्म है ना, ये एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। यह बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो थोड़ा सा और एक लाइन एक्सपैंड कर दूं, थोड़ा सा ढंग से लिख दूं जिससे आप लोग को समझने में इजी फील हो। और अगर फिर भी दिक्कत होता है तो एक बार कमेंट करके बताना कहाँ पर दिक्कत होता है, हो रहा है। यह हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर। मीन्स इसको कुछ इस तरह करके मैं लिख लिया क्योंकि ये मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे फॉर्मूला में बनाना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि इसको मैं अगर एलसीएम ले लूँ और 6 को मैं पहले लिख रहा हूँ, देखो मैं ऐसे लिख दिया 6 - 25/4।
ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यह ब्रैकेट का अंदर का जो है यह हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर, और इसका अगर मैं 4 एलसीएम ले लूँ तो यह हो जाता है 24 माइनस 25। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है लिखने में, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। मैं इसको साइड में कर दूं, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 को मैं लिख रहा हूँ 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा x माइनस 5/2 माइनस 1/2। ओके, अब यहाँ से हम लोग 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो यह मिलेगा हमें 2x माइनस 5 प्लस 1। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं जिससे आपको अच्छी तरह से दिख जाए। अब यहाँ पर भी अगर मैं 2 को एलसीएम ले लूं तो 2x माइनस 5 माइनस 1। अब यहाँ पर हमें मिलेगा 2x माइनस 4/2, और यहाँ पर मिलेगा 2x माइनस 6/2। अब 2 को कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो x माइनस 2/2 इंटू यहाँ पर भी 2 कॉमन है, x माइनस 3/2। अब जो जो कट होता है ना, ये कट हो रहा तो काट दूँ, ये कट हो रहा तो काट दूँ। ठीक है, अब क्या रह गया है हम लोग का, तो ये हो गया x माइनस 2, और यहाँ पर है x माइनस 3, और ये हो गया हम लोग का फैक्टर, और यही है हम लोग का आंसर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गलती से ना, ये तो प्लस है, अब मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया हूँ, तो यह हम लोग का प्लस होगा। थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लेना होगा, ये प्लस है, ये हम लोग का प्लस, तो यह भी प्लस होगा, ये हम लोग का प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो ये प्लस होगा, और ये भी हम लोग का, अच्छा यहाँ पर ओके 2x प्लस 4 सही है, यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी है हम लोग का प्लस, और ये भी है हम लोग का, ये भी हम लोग का प्लस होगा, राइट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में भी हम लोग का यहाँ पर प्लस है, और यह हो गया हम लोग का प्लस। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन कर लेना होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर गलती से माइनस लिख दिया था। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3, यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब इसे भी सेम मेथड से जैसे बाकी दो हम लोग क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है, लेकिन इस समय हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करना होगा। वह कैसे, कि पूरे एक्सप्रेशन को देखो, इसको यूनिटी बनाना है, यूनिटी मतलब 1 बनाने का है। यहाँ पर 3 है, तो 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3 को अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर मिलेगा 7/3 एक्स माइनस 2। ठीक है, मैं 3 को कॉमन ले लिया। आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी 3 कॉमन मिल रहा, लेकिन मैं यहाँ से 3 कॉमन कैसे लिया, राइट। तो देखो ऐसा है कि अगर मुझे केवल 7 है और यहाँ से 3 कॉमन लेना है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 7/3, राइट। अब ये अल्टीमेटली 3 तो कट रहा है, ये 3 तो कट ही जाएगा, तो हमारा कॉमन यहाँ से अगर मैं ऐसे करके लिख दिया तो यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, इसलिए इस तरह से मैं इसको लिखा। ठीक है, अब अब क्या करना है, 3 यहाँ पर ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा 2x, और 2 को बैलेंस करने के लिए 7/6 लिख दिया। अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखा यहाँ पर 49/36, और फिर माइनस 49/36, और -2 जो ऑलरेडी था उसे मैं यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो पहला जो 3 है ना वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये
मैं इसे ना मिडिल ब्रैकेट ना दे करके मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट -2x इंटू 7/6 प्लस यह हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 7/6 होल स्क्वायर। और इसे एक मैं ब्रैकेट में रखा और बाकी इन दोनों को मैं माइनस कॉमन लेकर के एलसीएम ले लेता हूँ 36। तो यह हो जाएगा 49 प्लस 36 इंटू 2 72। ओके, अब फर्स्ट 3 जो है, अच्छा यहाँ पर मैं बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और फिर बिग ब्रैकेट रहेगा। फर्स्ट 3 हो जाएगा x माइनस 7/6 होल स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा 121/36। अब इसे मैं लिखा कुछ इस तरह से 3x माइनस 7/6 होल स्क्वायर, ये जैसा वैसा रहेगा लेकिन ये हो जाएगा 11/6 होल स्क्वायर। ओके, और ये क्लोज। अब हमें ये फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ओके, तो यह कौन सा फॉर्मूला हमारा होगा, यहाँ पर इक्वल दिया 3। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं कि आप लोगों को थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे। तो यह हो जाएगा, मैं ब्रैकेट स्टार्ट करा, x माइनस 7/6 प्लस 11/6। इसी तरह से x माइनस 7/6 माइनस 11 फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें 6 एलसीएम है तो यहाँ पर मिलेगा 6x माइनस 7 प्लस 11 और यहाँ पर 6 एलसीएम है तो ये हो गया 6x माइनस 7 माइनस 11 3। यहाँ पर हमें मिलेगा 6x और यहाँ से 7 माइनस 7 प्लस माइनस 7 प्लस 11 तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, इसको मैं ब्रैकेट में ही रखूँ अभी। यहाँ पर मिलेगा 6x माइनस 18/6। अब अगर हमें कुछ कॉमन सॉमन मिलता है तो कॉमन सॉमन लेकर के काट कूट देंगे इसको। ठीक है, तो देखो 3 इंटू यहाँ पर 2 कॉमन है तो मिलेगा 3x प्लस 2/6 इंटू यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 क्या 6 कॉमन है, यहाँ पर हमें 2 कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा 6 कॉमन मिलेगा। इसको 6 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3/6। अब ये देखो, ये 3 2 जा इसके साथ में कट, ये इसके साथ में कट, ये 6 इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 3, हमें क्या मिलेगा 3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 3 और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 4। ये भी 2 पार्ट 3 जैसा ही है। यहाँ से भी हम लोग पहले 3 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, देखो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस, देखो 2 यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है लेकिन अगर हम लोग को 3 कॉमन लेना है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2/3। यह है हम लोग का 3 ए माइनस, देखो यहाँ पर भी 3 कॉमन नहीं है लेकिन इसे मैं अगर 5/3 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 3 कॉमन मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 तो कॉमन ले लिया, मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर है, मैं इसको लिखा -2a इंटू 1/3, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, प्लस
1/9 करके -1/9 कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। अब बाकी जो है वैसा ही हम लोग रहने देंगे। अब ये देखो, फर्स्ट 3 को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू ये बी है, 1/3 बी है। और ये 1/9 को मैं लिखूं 1/3 होल स्क्वायर। ऐसा करने से ये तीनों फॉर्मूला में बन जाएगा। और बाकी जो है ये दोनों, इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 9, देखो 9 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस, अच्छा माइनस को कॉमन ले चुका हूँ याद रखना, इसलिए प्लस हो रहा है यहाँ पर। सो 15, राइट। और ये मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर 3 कॉमन है, यह हमें मिलेगा a-1/3 होल स्क्वायर माइनस 16/9 जी। तो यहाँ से मिलेगा 3 a-1/3 होल स्क्वायर माइनस 4/3 होल स्क्वायर। इसे मैं ऐसे करके क्लोज कर दिया। अब मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर हमें मिलेगा 3 ऑलरेडी है, तो यह हो गया a-1/3 प्लस 4/3। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये हो गया a-1/3 -4/3, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये 3 है, देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 3 को एलसीएम ले लिया, तो हमें मिलेगा 3a-1 प्लस 4। ये फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकेंड ब्रैकेट में भी मैं 3 एलसीएम ले लिया, तो मिलेगा 3a-1 -4। अब 3 इंटू 3a प्लस 3/3 इंटू 3a-5/3। अब ये 3 इसके साथ में कट हो गया, और यहाँ से 3 कॉमन है, ये ले लिया, तो a+1 रहेगा 3 इंटू 3a-5। अब ये इसके साथ में कट, a+1 3a-5, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको